नीतीश जी जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो कई ऐसे इलाके थे जहां 5 बजे दरवाजे बंद कर लिए जाते थे। 8 बजे 7 बजे के बाद लोग बाजार से घर नहीं जाते थे, अपने शहर में रुक जाते थे। हाँ, आज भी क्राइम है, लेकिन दहशत का वो माहौल नहीं है जो 2005 से पहले था। कुमार पहली बार बिहार में पंचायती राज में पंचायत के चुनाव में जो महिलाएं अपने दरवाजे की दहलीज नहीं पार कर पाती थी, जो घूंघट से बाहर नहीं निकल पाती थी, उन्हें मुखिया, समिति, जिला परिषद और वार्ड के सदस्य बनाया। और बिहार को, एक गरीब बिहार जिसके लिए बजट नहीं था, पैसा नहीं था, उस बिहार को आज 14% ग्रोथ रेट पर जिस आदमी छोड़ के जा रहा है, अब देखते हैं कि आने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वह नीतीश कुमार के पथ पर कैसे चलते हैं। नीतीश कुमार जिस बिहार को, जिस दलदल बिहार को, जो विकसित बिहार के रास्ते पे लाया है, वह निश्चित रूप से याद किया जाएगा। यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो नीतीश कुमार ने किया वह शायद इस देश में कोई और मुख्यमंत्री नहीं किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद से अपना त्याग पत्र दे दिए हैं। अब यह उल्टी गिनती शुरू हो गई है कि नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे। अब नीतीश कुमार जी जब दिल्ली की राजनीति करेंगे और बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो यह चर्चा स्वाभाविक है कि नीतीश जी से पहले का बिहार और नीतीश जी के बाद का बिहार, आखिर कैसा होगा नीतीश जी के बाद का बिहार और कैसा था नीतीश जी से पहले का बिहार। नीतीश जी जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो कई ऐसे इलाके थे जहां 5 बजे दरवाजे बंद कर लिए जाते थे। 8 बजे 7 बजे के बाद लोग बाजार से घर नहीं जाते थे, अपने शहर में रुक जाते थे। हाँ, आज भी क्राइम है, लेकिन दहशत का वो माहौल नहीं है जो 2005 से पहले था, जब लोग खाना खा के शाम को अपना दरवाजा बंद कर लेते थे। उस दिन में और आज के दिन में बड़ा अंतर है। नीतीश कुमार को वे लोग जरूर याद करेंगे जिनके दरवाजे 5 बजे शाम से पहले हो जाते थे, जो महीने के बड़े क्रिमिनल को माहवारी देते थे, उन्हें नीतीश कुमार याद आएंगे। नीतीश कुमार क्यों याद किए जाएंगे? हाँ, बिहार में लड़कियों की शिक्षा के लिए नीतीश कुमार सदैव याद किए जाएंगे। जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और जब उन्होंने साइकिल योजना और पोशाक योजना शुरू की, तो जिस गांव से सिर्फ बेटे निकलते थे, उस गांव से लड़कियों की साइकिल की टुन-टुन की आवाज निकलती थी। वो झुंड की झुंड लड़कियां गांव से निकलती थी स्कूल जाने के लिए, जो उनसे पहले नहीं था। हाँ, आज यह बात किया जाएगा, यह चर्चा होगी कि आज ग्रेजुएशन में बिहार में मात्र 25 से 30% ही छात्राएं हैं जो ग्रेजुएट नहीं हो पाती हैं। वह दौर था जब इंटरमीडिएट भी बच्चियां नहीं हो पाती थी। आज 70% लड़कियां कॉलेज जा रही हैं, ग्रेजुएट हो रही हैं। वह दौर था जब मैट्रिक भी जैसे तैसे किया जाता था। नीतीश कुमार ने यह शुरू किया कि मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास करोगे तो इतना पैसा, इंटर पास करोगे तो इतना पैसा, ग्रेजुएट करोगे तो इतना पैसा। एक गजब का प्रोत्साहन उन्होंने लड़कियों में लाया और हर माँ बाप इसके लिए मोटिवेट हो गए और आज 70% लड़कियां ग्रेजुएट हो रही हैं बिहार की। इतना ही नहीं, महिला सशक्तिकरण के लिए तो बेजोड़ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियां। पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं है जहां 50% रिजर्वेशन दिया जाए। नीतीश कुमार पहली बार बिहार में पंचायती राज में पंचायत के चुनाव में जो महिलाएं अपने दरवाजे की दहलीज नहीं पार कर पाती थी, जो घूंघट से बाहर नहीं निकल पाती थी, उन्हें मुखिया, समिति, जिला परिषद और वार्ड के सदस्य बनाया और 50% रिजर्वेशन दिया। 50% रिजर्वेशन, यानी कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% से ज्यादा और पुरुषों का प्रतिनिधित्व 50% से कम। 50% से ज्यादा इसलिए कि 50% पर तो उन्होंने रिजर्व कर दिया कि 50% पे महिलाएं लड़ेंगी ही लड़ेंगी, और जो 50% जो शेष था उसमें कई जगह महिलाएं विशेष परिस्थितियों में या अपने योग्यता के आधार पर चुनाव लड़के 50% के बैरियर से आगे निकल गई। यह दुनिया का अजीब है।
जीविका दीदी, जीविका का एक कंसेप्ट लाया, साहूकारी को समाप्त किया, जीविका से जुड़िए और सस्ती ब्याज पर लोन लीजिए, व्यवसाय करिए। बड़े पटना समेत कई शहरों में कई काम उनको दिया। यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो नीतीश कुमार ने किया वह शायद इस देश में कोई और मुख्यमंत्री नहीं किया। तो नीतीश जी इसके लिए याद किए जाएंगे। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो एक दौर था कि यदि आप थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने जाते हैं तो थानेदार कहता था कि एक ताव कागज खरीद के ले आइए। कागज नहीं है एफआईआर करने के लिए। और लगभग हर लोग यह काम किए हैं जो थाना गए हैं। सबको याद है कि यदि आप थाना गए तो पहले कहा जाता था कागज लाइए तो एफआईआर लिखाएगा। उस दौर से आज के दौर में जहां सारे थाना का आधुनिक भवन है, कंप्यूटर है, कई गाड़ियां हैं। पहले थानेदार कहते थे तेल भराने का पैसा दीजिए तब घटनास्थल चलेंगे। यह वह दौर है जब कई रोड, किसी भी रोड पर जाइए तो हाईवे पर आप 500 मीटर ऐसा हाईवे नहीं मिलेगा जिसमें गड्ढा नहीं हो। शायद ही बिहार का कोई गांव था जहां कालीकरण था, जहां पीच सड़क था। आज सारा गांव में सड़क बन गया है। बड़ी बड़ी नदियों पर पुल नहीं था। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक जाना पड़ता था। आज हर गांव के बीच की नदियों को देखेंगे एक बड़ा पुल बन गया है। यानी नीतीश कुमार जिस बिहार को, जिस दल्लल बिहार को जो विकसित बिहार के रास्ते पे लाया है वह निश्चित रूप से याद किया जाएगा। और नीतीश कुमार याद किए जाएंगे अपने कमिटमेंट के लिए कि नीतीश कुमार जल्दी कोई कमिटमेंट नहीं करते थे और जब कमिटमेंट करते थे तो उसे किसी तरह पूरा करते थे। एक दौर था जब एनडीए के साथ रहने के बाद नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन किए तो बिहार में फिर से भय का माहौल बना कि अब नीतीश जी लालू जी के पास जा रहे हैं, यानी फिर से वही व्यवस्था हो जाएगा। तो इस बिहार में कई लोग कहते हैं कि यह नीतीश कुमार है, यह किसी दबाव में नहीं आएगा। यह वही नीतीश कुमार है जिसको भाजपा भी बहुत दबाने की कोशिश की और सब अपना चलाने का कोशिश किया, लेकिन नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते रहे हैं। और नीतीश कुमार अब बिहार छोड़ के जा रहे हैं। ये 20 साल 2005 से 2025 तक बिहार का विपक्षी भी नहीं कहेगा कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से किसी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित किए होंगे या किसी भ्रष्टाचार में शामिल हुए होंगे। ऐसा कोई नहीं मानता है। लेकिन शायद ही इस तरह का कोई नेता आज पूरे देश में है जो 20 साल के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बेदाग है, बेजोड़ है, जो अपने बात के लिए जाना जाता है, जो कहता है, जो करता है और जो हर वक्त बिहार को, एक गरीब बिहार जिसके लिए बजट नहीं था, पैसा नहीं था, उस बिहार को आज 14% ग्रोथ रेट पर जिस आदमी छोड़ के जा रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वह नीतीश कुमार के पथ पर कैसे चलते हैं। नीतीश कुमार जो सुचिता और जो ईमानदारी का एक रास्ता बनाया है, एक पैमाना बनाया है, आगे देखना है कि आगे क्या होता है। नमस्कार।